हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आजमगढ़ पॉडकास्ट में। और आजमगढ़ के पहले पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद आजमगढ़ का पहला मोटो व्लॉगर जिसका नाम अली है। और अली के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आने वाले वीडियो के आगे आपको पता चलेंगी। मैं पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अली, मेरे साथ अपना इतना कीमती वक्त शेयर करने के लिए। तुम्हारे पास वक्त कम होता है और बहुत शुक्रिया तुम यहाँ पे आने के लिए। तो अली, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई। और रेहान भाई, बहुत मतलब मेरे हिसाब से आजमगढ़ में चीज़ें ग्रो कर रही हैं जो। और मैंने जब पहली बार इंस्टाग्राम पे देखा और मुझको मेरी कम्युनिटी के लखनऊ के हैं आमिर भाई हमारे घर के। मेरा सवाल पहले यही था यार, हाउ यू केम टू नो, कैसे तुम्हें पता चला कि यार हम आजमगढ़ में पॉडकास्ट शुरू किया हमने? बेसिकली आई केम टू नो अबाउट योर चैनल थ्रू इंस्टाग्राम। अच्छा। और इंस्टाग्राम पे मेरी कम्युनिटी के एक लखनऊ के उन्होंने मुझको भेजा कि भाई बेसिकली उनका वो राजीव तलवार का था एक वीडियो। तो उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारे आजमगढ़ के हैं। तो मैं कहा हाँ, मैं तो इनको जानता हूँ। और ऐसा हुआ कि मैंने आपका जब मतलब जब मैंने यूजर नेम चेक किया आजमी पॉड्स, तो मैंने आपका प्रोफाइल खोला और मैंने जब देखा कि आजमगढ़ में एक पॉडकास्ट चैनल है, तो आई वाज सो हैप्पी टू नो अबाउट इट। और शुक्रिया, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मतलब आजमगढ़ में भी चीजें ग्रो कर रही हैं धीरे धीरे। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक इंटेंट है कि मैं जैसे खुद मैंने एक नया नीश मैंने एक नया नीश ऑप्ट किया और मोटो ब्लॉगिंग, और इसको जो मैं चीजें करता था उसको अपने यूट्यूब सोशल मीडिया पे शेयर करने का मैंने डिसीजन लिया। और ऐसे ही मैं चाहता हूं मैं उस पे आऊंगा। उस पे मेरा सबसे पहला सवाल है, इस सवाल को बीच में मैं रखने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ पब्लिक को थोड़ा सा पता चले तुम्हारे बारे में। तो ये बाइक्स ये जो चलाते हैं, पहले तो मैं बाइक से सवाल पूछता हूँ जी। बाइक से सुपर बाइक्स चलाने के लिए सबसे पहले जरूरत किस चीज की होती है भाई? जैसे कि बाइक्स नॉर्मल बाइक्स जो होती हैं उसके लिए आपको मेरे हिसाब से अच्छे राइडिंग गियर चाहिए। और एक आप लीगल एज अचीव कर लो उसके बाद ही चलाओ। जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है कि नए बच्चे होते हैं, लाइसेंस होता नहीं, चलाने लगते 14-15 साल के बच्चे तो वो चीजें नहीं अच्छी होती हैं। और पेरेंट्स को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सेफ्टी का बेसिकली बहुत ध्यान रखना चाहिए लोगों को। हेलमेट, जो लोगों को लगता है कि नहीं पुलिस हमको पकड़ रही है और चालान कर रही है, तो ये चीजें भाई पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए कर रही है। आप इस चीजों को ध्यान दो। क्योंकि मैं जब भी निकलता हूँ मैं बिना हेलमेट के नहीं निकलता हूँ, क्योंकि पुलिस का उसमें कोई ठीक है वो चालान कर रहे हो, आप रूल वॉलेट कर रहे हो, तो बेसिकली यू विल हैव टू फेस द सर्कमस्टेंसेस ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आप सबसे पहले सेफ्टी पे ध्यान दो। और जो रोड के लीगल स्पीड्स हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, अगल बगल सराउंडिंग्स का ध्यान रखो आप। और दूसरी चीज है सुपर बाइक्स। सुपर बाइक्स पहली चीज नॉर्मल बाइक्स नहीं होती हैं। मैं आपको यही कहूंगा, सुपर बाइक्स जो होती है ना, दे आर वेरी ब्रूटल इन द सेंस उनके अंदर इतनी पावर होती है। मैंने खुद कई सुपर बाइक्स चलाई हैं और रखी हैं, तो मैं जानता हूँ कि सुपर बाइक्स कितनी डेडली हो सकती हैं। तो सुपर बाइक्स चलाने के लिए मैं सबसे पहली चीज अगर कहूंगा तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इंडिया में जो एक्सपीरियंस है लोगों का, जैसे बात में एक बात आपने मुझे बताई थी कि भाई यूएस वगैरह में ऐसा है कि आप अगर 300 सीसी बाइक चलाना चाहते हो तो आपको इतना एज गैप होना चाहिए, इतना टाइम पीरियड लगेगा, तब वो आपको उससे ऊपर की बाइक या उससे ऊपर सीसी की बाइक अगर चलाना हो तो उसके लिए अलग ईयर्स लगेंगे, अलग वक्त लगेगा। तो ये कैसे है? ये यूरोपियन कंट्रीज में ये है कि आपका लाइसेंस जो होता है वो आपके एक्सपीरियंस पे होता है। एक्सपीरियंस इन द सेंस जैसे आपने अप्लाई किया तो फर्स्ट दे विल अलॉट यू फ्रॉम 0 to 300 सीसी रेंज। ओके, अब आप 2 साल 3 साल अप्रोक्सीमेटली, मुझे पता नहीं है टाइम ड्यूरेशन, बट ऐसा है नियर अबाउट कि आपको वो एक टाइम ड्यूरेशन देंगे कि इतना एक्सपीरियंस आप अचीव कर लो सर्टेन सीसी पे, तो उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। देन यू विल अपग्रेड टू 650 सीसी। ओके, जब आप 650 पे एक सर्टेन टाइम पीरियड ड्यूरेशन अचीव कर लोगे, उसके बाद यू कैन नाउ अपग्रेड टू अ लिटर क्लास बाइक, दैट मींस सुपर बाइक। That's around 900 cc, 1000 cc, 1100 cc. So they are very brutal and they. और यहाँ तो 18 साल के बाद ही लोगों को ये पूरी आजादी है कि वो कोई भी बाइक चला सकते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 17 साल के लड़के इस टाइम Z900 जैसी ब्रूटल बाइक्स चला रहे हैं, और वो बहुत मतलब डेंजरस है। उनके लिए तो है ही है, और जो रोड पे लोग हैं उनके लिए भी है। सही बात है। बाइकिंग आपने कब से शुरू की और बाइकिंग के शौक आपको कब से लगे? किसको देखा, कौन आपका आइडल रहा? बाइकिंग मैंने स्टार्ट की थी 2019 में। और मैंने जैसे आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली,
तो मेरे जो सबसे बड़े कजिन हैं अली सफदर, उन्होंने आई गेस 2011 से वो ट्रैवल कर रहे हैं, और बहुत कम उस टाइम ट्रैवलिंग करते थे लोग, और सोशल मीडिया का आई गेस दौर नहीं था 2011 में। तो मैं आज भी जब उनसे बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो उनसे एक चीज पूछता हूँ भाई कि आपके दिमाग में चीजें आई कैसे? होता है ना भाई कि कैसे आया आपके दिमाग में कि आपको ये बाइक से ट्रैवल करना है। तो मैं मतलब एक तरीके से उनको देख के मुझको शौक लगा, और एक मेरे भाई हैं सलमान, उन्होंने ज्यादा ट्रैवल तो नहीं किया, लेकिन उनकी बाइकिंग पे मुझको इतना भरोसा है कि अगर आप कहोगे उल्टे बैठ के कहीं चले जाओ तो मैं चला जाऊंगा। तो ये बेसिकली मुझको अपने भाइयों को देख के ही ये शौक आया, और मैंने फॉलो किया फिर उस चीज को। अली, राइडिंग के अलावा, बाइकिंग के अलावा यार, मैंने सुना तुम फिटनेस फ्रीक भी रह चुके हो। जी, मैं फिटनेस तो ये अचानक से जॉनर कैसे बदला तुमने यार? बेसिकली हुआ ये था कि जब मैं सोशल मीडिया पे आया था, और जैसे मेरा नेम सजेस्ट करेगा आपको, अली लिफ्ट्स, हाँ, तो लिफ्ट्स इन द सेंस वेट लिफ्टिंग। तो मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया था, फिटनेस चैनल, एज अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू सोशल मीडिया। और ये हुआ कि जब मैं आगे आया, पहले तो मुझको लगता था कि नहीं, ये जो रील और इंस्टाग्राम वाली फिजिक है यही है जो है, हाँ। लेकिन फिर जब उसके पीछे का डार्क साइड मुझको पता चला ना, तो मुझको पता चला कि जो इंस्टाग्राम पे फिजिक दिखती है ये होती नहीं है, और इसको अचीव करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजों से जाना पड़ता है जो आपकी ओवरऑल लाइफ स्पैन पे बहुत इफेक्ट डालेगी। जैसे कि इस इंडस्ट्री में मैं अगर आपसे बताऊं, तो ड्रग्स इन द सेंस एनाबॉलिक्स का बहुत यूज होता है। लोग सिंथेटिक हार्मोन्स फॉर कंपटीशन डालते हैं। मेल बॉडी जो होती है वो एक हार्मोन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो होती है वो आपकी जितनी भी मैनली चीजें होती हैं, उस चीजों को डोमिनेंस हो गया, जो भी हो गया, वो सारी चीजों को बताने के या दिखाने के लिए वो टेस्टोस्टेरोन ही है जो इन चीजों को ग्रो करता है मैन। तो टेस्टोस्टेरोन का एक लिमिट है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है नेचुरली, जो हम लोग को ऊपर वाले ने दिया हुआ है। तो इन चीजों के अलावा बेसिकली बॉडी बिल्डिंग से टेस्टोस्टेरोन का ये रिलेशन है कि बेटर मसल ग्रोथ और लीन मसल मास वो आप सिंथेटिक हार्मोन्स का यूज करके ही कर सकते हो। तो लोगों ने किया क्या, जल्दी बॉडी अचीव करने के लिए, कोई एक फिजिक है, उन्होंने ड्रीम फिजिक सोच लिया, उसको अचीव करने के लिए अब जो वो ड्रीम फिजिक बनाने में उनको 15-20 साल लगेगा नेचुरली, और प्योर डेडिकेशन के साथ वो देख रहे हैं कि वो इंजेक्ट करके वो 2 साल में वो चीज अचीव कर सकते। सही है। तो वो एक तरीके से उन लोगों ने लूप होल की तरह, इससे तो यार देखा जाए तो आने वाली जो जनरेशन, जो यूथ है, इनको अगर अपना आइडल मानता है तो बहुत नुकसान में जाएगा। इफ मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं एथलीट्स के खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको इस चीज में अपना करियर बनाना है एंड यू आर रेडी टू फेस द सर्कमस्टेंसेस, तो यू विल मतलब तुम उसके बाद जाओ, यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आपको करियर नहीं बनाना, आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है वो फिजिक, तो उसके लिए मेरे हिसाब से इंजेक्ट तो करना जानते हैं, लेकिन उसको निकालने का भी प्रोसेस होता है प्रॉपर। जैसे मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने कई लोग से मिला हूं जो मुझको भी मतलब कोशिश करते हैं, या मैं देखिए हर लोग से बात करता हूँ, सबकी नॉलेज लेने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक चीज देखा कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। सही है। वो बॉडी में इंजेक्ट करना जानते हैं, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट्स नहीं जानते हैं उसके। ठीक है, जैसे अगर आप हार्मोन्स डाल रहे हो तो हार्मोन्स का मतलब मैनेजमेंट और उसको फिर निकालना, वॉश आउट कराना, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जो लोग यहाँ पे बेसिकली कहीं पे भी छोटे शहरों में या जिनके लीस्ट नॉलेज है वो ये काम कर लेते हैं कि सिंथेटिक हार्मोन अपनी बॉडी में डाल तो लिया, लेकिन उसको वॉश आउट नहीं कराया। तो अगर आप बड़े बड़े एथलीट्स को देखोगे ना, आप मिस्टर ओलंपिया देख लो या कोई भी बड़े एथलीट्स हैं, जैसे बहुत सारे हैं, रोनी कोलमैन और जितने भी थे, इन लोगों को पता है प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। इन लोगों को ऑफ सीजन जो होता है, ऑफ सीजन यही होता है कि वो वॉश आउट करा के प्रॉपर फिर नेचुरल डाइट पे अपने आप को वैसा बनाते हैं। फिर एक सर्टेन उसके बाद ड्यूरेशन के बाद वो उन चीजों को यूज करना स्टार्ट करते हैं। सही है। तो भाई ये जान ले कि इसका भी एक डायलिसिस सिस्टम है यार, तो फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। और यूथ को मैं फिटनेस की में जो है, मैं उनसे यही कहूंगा भाई कि इंस्टाग्राम के लिए अगर आप फिजिक बना रहे हो तो उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप उसमें प्रॉपर करियर बनाना चाहते हो तो उस चीज के लिए मैं कभी नहीं कहूंगा। उसके लिए आप बिना सिंथेटिक हार्मोन के आप खड़े भी नहीं हो सकते हो कंपटीशन में, ये भी रियलिटी है, मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम और दिखाने के लिए फिजिक बना रहे हो तो उसके लिए मत यूज करो, क्योंकि इतने ज्यादा रेहान भाई इसके वो है ना, साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। तो भाई अपने मेल हार्मोन्स के साथ प्ले ना करिए प्लीज, तो बच के रहे इस चीज से।
तो मेरा एक सवाल और है, फ्यूचर में इस ट्रेंड को, जो बाइकिंग का जो ट्रेंड है तुम्हारा, ये इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हो? रेहान भाई, मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ, देखिए बाइकिंग मेरा पैशन है। नो, बाइकिंग को मैंने एक अपने लिए एड्रेनालाइन मान लिया है कि जब मैं खुश होता हूँ मेरे लिए डोपामिन रिलीज होता है। अच्छा। ठीक है, तो बाइकिंग से, तो बाइकिंग को मैं चाहता हूँ मैं जो चीजें कर रहा हूँ रिलेटेड टू बाइक्स वो मैं शेयर करूँ। अभी भी मैं कांस्टेंट उतना नहीं हूँ अपने चैनल पे, कॉज मैं पढ़ाई को पहले रखता हूँ अपनी। तो मैं करूंगा इसको, और ट्रेंड को मैं यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ कि जो चीजें खराब चीजें हमारी मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी में आ गई हैं, स्टंट्स, रोड रेजेस, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, और रूल वायलेशंस, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए और लोग कर रहे हैं। तो बस मेरा ट्रेंड और मेरा मोटिव फिलहाल यही है कि मैं इस ट्रेंड को खत्म कर दूं जहां तक मैं खत्म कर सकता हूं। मतलब आप स्टंट को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मैं देखिए, एक होता है स्टंट स्किल वाले, ठीक, आप प्रॉपर एक एनवायरनमेंट में कर रहे हो, एक प्रॉपर आपका अलग स्टंट मेनिया बना हुआ, आप वहां कर रहे हो। लेकिन अगर आप पब्लिकली कर रहे हो वो चीजें रोड पे, बहुत गलत है ना वो चीजें। लेकिन आप देखिए, आप अगर इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, अब यही ऐसा ही दिखता है, यही चल रहा है भाई, यही चल रहा है। लोग व्हीलीज उठा दे रहे हैं, स्टॉकीज मार दे रहे हैं पब्लिक रोड्स पे, पूरे ट्रैफिक में, तो चीजें नहीं सही, नहीं सही है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग मुझको फॉलो करें या करें, मैं फ्यूचर में जैसे मेरी कम्युनिटी है जो फॉलो कर रहे हैं मुझको, मैं चाहता हूँ वो यही फॉलो दे, मतलब वो ये चीजें सीखें कि स्टंट सारी चीजें नहीं है। मोटो ब्लॉगिंग का मतलब था कि लोग नई नई जगह ट्रैवल करें, जो चीजें फेस कर रहे हैं, या रिव्यूज दें नई बाइक्स के, ये सारी चीजें होती हैं भाई मोटो ब्लॉगिंग। इट्स नॉट अबाउट कि आप स्टंट कर रहे हो एंड यू आर, वही मैं पूछ रहा हूँ, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो एक चक्के पे गाड़ी चलाने लगते हैं, व्हील पे गाड़ी चलाने लगते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, स्टंट करते हैं, बाइक्स को इस तरह से निकालते हैं, पुलिस चेक कर रही है उनको, वो उनके पर चालान वगैरह करे, वो सारी चीजें देखा, मुझे लगता है ये स्टंट है एक तरीके, ये भी एक स्टंट ही है या कुछ? नहीं, स्टंट, इसे स्टंट नहीं कहेंगे ना भाई। आप स्किल है आपके पास, ठीक है, लेकिन वही चीज है, यहाँ डिफरेंस आ जाता है एजुकेशन और स्किल में। आप हमारे चैनल बेसिकली प्रमोट क्या करने आए हो? अपनी बाइकिंग को प्रमोट करने हो कुछ और? देखिए, मैं बेसिकली आपके चैनल पे ये प्रमोट करना है, जो भी यूथ ये वीडियो देखे या मुझको फॉलो करे, वो ये जाने कि स्टंट और स्पीड हर चीज नहीं होती है। These are not everything. If you are trying to be a true motorcyclist, try to travel new places and बहुत सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम स्पीडिंग एंड स्टंट्स जो आप फॉलो कर सकते हो, तहजीब से चल सकते हो। तहजीब से चल सकते हो, एकदम एक्यूरेट वर्ड आपने यूज किया है। और मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं या जो भी हैं, वो चेक करें कि उनके बच्चे देख क्या रहे हैं। सही है, क्योंकि मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस, अपने घर के एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ कि मेरे घर के जो छोटे बच्चे हैं, मैं गया था तो वो वीडियो देख रहा था कि एक कोई भी मोटो ब्लॉगर था, he was trying to touch a speed of around 300 किलोमीटर पर आवर। अच्छा। तो वो देखता और बोलता, भाई आपने कभी किया है? मैं कहा, बेटा ये चीजें करके एक तो पहली चीज कुछ मिलेगा नहीं, और तुम्हारे भाई कम हो जाएंगे अलग से। सही बात। और ये चीजें मत देखा करो, अगर तुम्हें देखना है, अभी तुम्हारी एक तो एज नहीं है चीजें देखने की, और अगर देखना है तो अच्छी चीजें देखो। तो मैं बेसिकली यही कहना चाहूंगा पेरेंट्स से कि देखें कि उनके बच्चे देख क्या रहे हैं। और एक मोटिव और, कि बाइक्स दिलाने से पहले, कोई बड़ी बाइक दिलाने से पहले अपने बच्चों का एक्सपीरियंस देखें, क्योंकि बहुत बड़ी बिगर सीसी बाइक्स कम विद अ ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी टू, तो पेरेंट्स विल हैव टू अंडरस्टैंड दीस स्टफ्स। तो ये चीजें, तो ये जब अभी हाल फिलहाल में मैंने केस, एक कांड देखा, और एक ऐसे इंसिडेंट, बहुत ब्रूटल इंसिडेंट था वो, कि एक बंदा, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो शायद तुम्हें याद हो, वो जब स्पीड बहुत ज्यादा थी, 300 अराउंड की थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कैसा फील होता है यार? भाई देखिए, जब अगस्त्य चौहान जिनकी आप बात करें, प्रो राइडर 1000, उनसे मैं एक राइड पे क्या ऐसे मैं था दिल्ली में, मैं मिल चुका हूं उनसे। बहुत अच्छा लड़का था, he was just 22 और उसके पास एक्सपीरियंस था, वो एक आई गेस 2-3 सुपर बाइक्स ओन करता, ZX10R Z1000। तो भाई वो, मतलब सबसे ज्यादा हुआ क्या उस दिन जब मुझको पता चला ये चीजें, तो मतलब आई वाज शॉक्ड कि भाई एक तो अच्छा, मतलब एक क्रिएटर खत्म हो गया। सही बात है। ठीक है, दूसरी चीज भाई, जब आप उसके वीडियोस देखोगे, उसके माँ बाप के सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, आपके माँ बाप, पेरेंट्स, सबसे ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स इफेक्ट होते हैं इस चीजों से। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं अगर कुछ भी करता हूं, मैं किसी ट्रिप पे जा रहा हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ, या स्पीड एक बार थ्रॉटल देने से पहले भी मैं सोचता हूँ कि भाई अगर
कुछ ना हो गया मुझको इन केस, क्योंकि भाई एक्सीडेंट्स वगैरह डेली नहीं होते हैं, सिर्फ एक बार होता है। माइक्रो सेकंड और सेकंड का खेल होता है, वही चीज है। तो फिर मैं सोचता हूँ ना भाई, मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे जो पेरेंट्स मुझको सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मुझको बाइक्स दिलाई है या ये एक मेरा पैशन सपोर्ट करे, उनको रिग्रेट हो जाए कि मैंने ये क्या किया, बेटा तो रहा नहीं। सही बात है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स इफेक्ट होते हैं इस चीजों से। उनके भी अगर आप पेरेंट्स को देखें, ऑगस्टा चौहान जिनकी आप बात कर रहे हैं, देखिए उनके पापा बेचारे कितने खुद उसके चैनल को अब वो कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। तो बेसिकली उनके घर वाले ही इफेक्ट हुए ना, और कोई किसी को कुछ नहीं होता भाई। जो राइड पे थे बंदे वो आज भी वैसे ही, थोड़े दिन उन्होंने दिखाया कि किसी का भी शौक थोड़े दिन ही होता है, पेरेंट्स को जिंदगी भर महसूस, पेरेंट्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को जिंदगी भर रह जाएगा। बाकी आपके जो दोस्त यार है ना, ये दोस्त यार कुछ नहीं होता भाई। 2 दिन आपको याद रखेंगे, तीसरे दिन फिर वही चीज है। बहुत सारे लोग साथ वही चीज है ना। तो जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकती है, सिर्फ आपके माँ बाप हैं जो आपके पीछे रुक जाएंगे। सही बात है, वही है। ये जिसे मोटो ब्लॉगिंग शुरू की, तो इसे जो YouTube से, जो क्या नाम है, YouTube से आपने YouTube का रास्ता लिया जी, तो या YouTube को या फर्स्ट अपना जो एक करियर मानते हो या क्या मानते हो YouTube को? YouTube से क्या करियर? मैं YouTube को अभी तक मैं मेन करियर नहीं मानता। अगर मैं मेन करियर मानता तो मैं कांस्टेंट रहता। मैं किसी से भी मैं ये कहूंगा कि YouTube मेन करियर नहीं है। पहले आप अपनी एजुकेशन पूरी कर लो। मेरे लिए मेरी पढ़ाई सबसे पहले है, बहुत ठीक है, सबसे पहले। क्योंकि YouTube का क्या सीन है कि आप एक यूट्यूबर हो, आपका एक ग्राफ है, आप यूं फॉलो कर रहे हो, फिर एक आपका पीक टाइम आएगा जब आपका ग्राफ एकदम ऊपर होगा, आप अपने प्राइम टाइम पे होगे। उसके बाद हर यूट्यूबर का अगर आप ट्रेंड चेक करोगे, फिर एक टाइम आता है जब उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। सही बात है, ठीक है। तो उस टाइम में आपका एजुकेशन, और एजुकेशन देखिए, एजुकेशन इट्स नॉट अबाउट, जैसे कई पेरेंट्स ने रिलेट कर दिया है एजुकेशन को पैसे से। या सही, ठीक है, 60 लाख रुपए लगा के MBBS करा रहे हैं, तो उनका ये है कि बच्चा हमारा डॉक्टर बन जाए, कमाने के लिए डॉक्टर बन जाए। ये नहीं कि वो उसको एक टाइटल मिल जाए डॉक्टर का। ये इसके लिए कोई नहीं पढ़ाता आज कल। मैं आपको बता रहा हूँ, सब बोलता है कि नहीं भाई पैसे, मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज के लिए, लेकिन सबने पैसों से रिलेट कर दिया। मनी इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग। सही है। तो और ऐसा नहीं है कि भाई, मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं जो पढ़ाई में बहुत ऊपर थे, और मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दे आर नॉट डूइंग दैट गुड इन देयर लाइफ, है ना। और बहुत लड़के ऐसे थे जो मतलब नहीं कुछ पढ़ने में एकदम खराब थे, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सही है। तो अली, आप कौन कौन सी बाइक ओन करते हो और आपकी ड्रीम बाइक क्या है? बेसिकली मैं अभी फिलहाल ओन करता हूँ इंटरसेप्टर 650 सुपर मेट्योर। हाल ही मैंने खरीदी है 650, 600 सीसी है, 650 सीसी है। और एक मेरे पास CB होंडा की CB 350 है, और एक R15 है। एंड आई एम प्लानिंग टू स्विच टू अ लिटर क्लास बाइक सून। और मेरी ड्रीम बाइक अगर आप पूछोगे तो वो है BMW की S1000 RR। इट कॉस्ट यू अराउंड 28 लाख रुपीज। और मेरा ये प्लान है कि उस चीज को मैं बहुत जल्द अचीव करूं। तो थोड़ा सा छूटे हम पे मार देना यार। अरे भाई 28 लाख रुपीस की तुम बाइक खरीद रहे हो, है, थोड़ा बड़ा छूटे हम लोग को भी मार देना। हाँ, क्योंकि मैंने, मेरे घर वाले भी जब ये बातें सुनते हैं मेरी, मैं आपको बताऊं, मेरे पापा से मैंने बोला पापा मेरे को सुपर बाइक लेना है, ऐसा ऐसा है। और कोई भी सुपर बाइक अगर आप सेकंड हैंड भी लेने जाओ 7-8 लाख के नीचे वो कॉस्ट नहीं करती। जैसे मैं अभी एक प्लान भी कर रहा हूँ रिसेंट में लेने का। तो मैं जब पापा बोलते तो पापा पूछते हैं बेटा तुम्हें कार नहीं लेना? नहीं पापा, वो कार और वाला सपना आप लोग, आप और मेरा छोटा भाई, आप लोग पूरा करो। मेरा तो बाइक ही ड्रीम, बाइक से खुश हूँ मैं। और मेरा ये है कि भाई ये एज है, सही है, ठीक है, एक सर्टेन टाइम आएगा जब आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी ना, तो ये सारी चीजें छूट जाएंगी। मैंने एक रिसेंट में मैं एक लोग से मिला हूँ, तलहा भाई, उनको मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा। और वो एक स्टोर ओन करते हैं, ई-मोटोज। तो ई-मोटोज पे अगर आप कोई भी एसेसरीज, ये कुछ भी हेलमेट्स हो गए, जैकेट्स हो गए, सेकंड हैंड सुपर बाइक्स तक हो गई, वो आपको दिला देंगे। उस स्टोर पे उनके मिलते हैं। तो रिसेंट में मैं उनसे मिला हूँ, 2-3 महीना हुआ। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीजें इन टाइम में सीखा, बहुत सारी चीजें मैंने सीखा उनसे। और तो उन्होंने मुझको एक बात बताया, वो बहुत पुराने सुपर बाइकर रह चुके हैं। जब सुपर बाइक्स लोग जानते भी नहीं, तो अब तो इंस्टाग्राम वगैरह की वजह से जान गए ना, सोशल मीडिया से तो बहुत सारी चीजें जान गए। 2010-2011 से लोग सुपर बाइक्स ओन कर रहे हैं लखनऊ में। तो जब धूम का टाइम चला था ना, भूसा पे, जॉन इब्राहिम, तब से वो लोग ओन कर रहे हैं। तो वो बताते हैं ना, अब वो फैमिली वाले हो चुके हैं। तो मैं पूछता हूँ तलहा भाई जब तुम्हारे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, तो सब चीजें छूट जाएंगी। तो वही चीजें होती है, ये भी वक्त है, उसमें आप एंजॉय कर लो। उसके बाद फिर एक टाइम आएगा कि आपको लगेगा नहीं। अली, जैसे तुम देखो, एक बार फिटनेस ट्रेनर तुम रह चुके हो जी, उसके बाद तुम फुटबॉल स्टेट लेवल प्लेयर भी रह चुके हो जी। उसके बाद तुम बाइकिंग भी करते हो। तो इसमें फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है? भाई फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है। और इस मामले में अपने पेरेंट्स को बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं और ऐसे फैमिली मेंबर्स मिले हैं। मेरे कजिन्स हो, मेरे भाई हो, और मेरे जितने भी एल्डर्स हैं मेरे घर में, वो सब लोग सपोर्ट करते हैं।
जहाँ पे स्ट्रिक्ट होना होता है स्ट्रिक्ट होते हैं, और उस चीज की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कि जिद पकड़ लेता हूँ कि अच्छा ये मेरे पापा मना कर रहे हैं, ये मेरे फैमिली वाले मना कर रहे हैं और मेरी भलाई के लिए। हाँ, तो मैं क्यों फिर मैं जबरदस्ती उड़ जाऊं कि नहीं मैं करूंगा, नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन चीज़ों की। और मतलब हर चीज़ों में मेरे पापा ने मुझको सपोर्ट किया, और मतलब इस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझको ऐसे पेरेंट्स और ऐसे फैमिली मेंबर मुझको मिले हैं। अरे यू आर जस्ट 21 यार। हाँ, उसके बाद तुमने ये सारी चीज़ें की, यहाँ तक पहुँचे हो, और आज माशाल्लाह ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत आगे तक जाओगे। तो ये अचानक से ये सारी चीज़ें, क्या टूटा था तुम्हारे अंदर कुछ मोहब्बत, प्यार, इश्क, ऐसा कुछ जुनून सा था कि ऐसा ये अचानक से तुमने ये मोड़ ले लिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फुटबॉल का देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, पढ़ाई में मैं बिलो एवरेज नहीं कहूंगा, अबव एवरेज था। मतलब एवरेज और अबव एवरेज, यू कैन से अराउंड 80, 85, 75 वाला स्टूडेंट था मैं। और तो पढ़ाई में मैं हमेशा एवरेज रहा हूँ। थोड़ी पढ़ाई में मैं मतलब ये चीज मैं अपनी खुद की तारीफ करना चाहूंगा कि मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड है। मैं थोड़ा सा भी पढ़ लेता हूँ ना, मैं आज भी पेपर देता हूँ, मैं एग्जाम के सिर्फ एक दिन पढ़ता हूँ, 2 घंटे बस। और मेरी 8 CGPA 8.5 CGPA ऐसे ही आती हैं। तो ये चीजें मैं कहूंगा कि ऊपर वाले ने मुझको गिफ्ट की हुई हैं। और दूसरी चीज, फुटबॉल का मुझको चढ़ा था जब मैं ज्योति से, बेसिकली मैं आजमगढ़ में ज्योति से पढ़ा हुआ हूँ, और 12th भी मैंने वहीं से पास आउट किया है। ज्योति में जब था तो मेरे को फुटबॉल देखा मैंने, और लगा कि नहीं, एक अच्छा मैच हो रहा था आप लोग का इंटर स्कूल, तो मैंने देखा कि फिर मुझको वहां से लगा कि अब मुझको खेलना चाहिए। फिर उस चीजों में मैं इतना इंडल्ज हो गया, इतना ज्यादा इंडल्ज हो गया। और बहुत सारे दोस्त हैं, आज भी हैं, मुस्तफा भाई लोग, कई लोग हैं जो आज भी फुटबॉल के थ्रू कनेक्ट हैं मुझसे। और फिटनेस का ऐसे स्टार्ट हुआ था, कोई दिल विल तो नहीं टूटा था, लेकिन मैं बेसिकली बहुत वीक था, फिजिकली बहुत वीक था, पतला दुबला सा लड़का। अगर आप आज से 3 साल पहले देखते तो पहचानते नहीं मुझको, पतला दुबला सा लड़का। और सबसे बड़ी चीज मेरे अंदर एक और चीज, मैं इरिटेट बहुत जल्दी होता था, यू नो, इमोशनल टर्मोइल मेरा बहुत वो था, सफर करा था इमोशनल टर्मोइल से मैं। तो चलो मैं उसको टच नहीं करेंगे इमोशनल टर्मोइल को तुम्हारे, तुम बताते जाओ। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ था भी नहीं, मतलब इरिटेट हो जाता था छोटी छोटी चीजों से। होता है मम्मी पापा कुछ टोक दें तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊं। तो स्टार्ट मैंने बेसिकली यही किया था कि मुझे कपड़ों में अच्छा दिखना है, फोटो मेरी अच्छी है, ठीक। तो यहाँ से मेरी फिटनेस, बादल इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ से मेरी फिटनेस इंडस्ट्री ये करियर स्टार्ट हुआ था, और फिर उसको मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर मैं, मेरे साथ एक और चीज है, मैं जिस चीज में लग जाता हूँ तो पूरी तरीके से लग जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और फिटनेस में जब मैं घुसा तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ाई की, प्रॉपर हर चीज जाना, खुद इंटरव्यू वो किया, पढ़ा, सारी चीजें लिया, बड़े बड़े फिटनेस कोच के साथ बैठा उठा, उनसे सीखा। तो ये मेरे अंदर है कि मैं फुल। अपने कुछ बाइकिंग ग्रुप्स के बारे में बताओ, क्या तुम्हारा बाइकिंग ग्रुप्स कैसा है? मैं एक सबसे पहले जो मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की थी बाइकिंग की, वो थी नोएडा की बाइकिंग ब्रदरहुड। उनके साथ मैंने ट्रिप्स की हुई हैं, ज्यादा ट्रिप्स नहीं की, 2-3 ट्रिप्स की थी मैंने और शुरू में। और उसके बाद फिर अभी फिलहाल के लिए मतलब लखनऊ में भी कई लोग मुझको मिले। पहले मैं सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ में बताऊंगा, मैं अभी तक सोलो करते आया हूँ ज्यादातर, जितने ट्रिप्स मैंने किए जो किए सोलो राइडिंग करते हो। और अब जाके अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नोएडा में मेरी एक कम्युनिटी थी बाइकिंग ब्रदरहुड, और अभी मैं एक ये तलहाई भाई के थ्रू मैं कुछ लोग से मिला जो रियली जानते हैं कि रियल मोटरसाइकिलिंग क्या होती है। मेरी लखनऊ का ग्रुप रोरिंग इंडियंस करके है। तो अगर आप वो ग्रुप देखोगे ना, सबसे बड़ी चीज सब सीनियर है उसमें, ठीक, कुछ फैमिली मैन हैं और कुछ लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, सब ऐसे हैं। और उन लोग का बेसिकली मेन मोटिव अगर आप देखोगे ना, वो कहीं स्टंट करते हुए या उल्टी सीधी हरकतें करते हुए आपको नहीं मिलेंगे पूरे लखनऊ में या कहीं पे भी या सोशल मीडिया पे। तो वो बेसिकली मेन रियल मोटरसाइकिलिंग, दे आर प्रमोटिंग रियल मोटरसाइकिलिंग ट्रेवल। मैं बता रहा हूँ कि कई ऐसे बंदे हैं जो सोशल मीडिया पे हैं भी नहीं, और वो कितने लाख किलोमीटर क्लॉक कर चुके हैं अपनी बाइक पे वो। और ऐसा नहीं, और सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज, मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। जब मैं नोएडा की कम्युनिटी में था, तो वो एक चीज मुझको फील हुई थी एक बार। मतलब भाई मैं भी लड़का था उस टाइम, 19-20। अभी भी तुम लड़का ही हो, जस्ट 21-22 नहीं तो वो तो है ही, उस टाइम भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो सुपर बाइक्स का मुझको बहुत शौक आज भी है, मुझको बहुत सुपर बाइक्स का शौक है। अगर आप मेरा IG देखोगे या मेरा घर देखोगे, हर जगह सुपर बाइक्स की फोटो लगी हुई है मेरे हर जगह। तो सुपर बाइक्स का मुझे इतना शौक था, तो मैंने एक है मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं नोएडा से, तो उन्होंने से मैंने कहा भाई एक सुपर बाइक राइड पे मुझको भी यार अरेंज कराओ। तो उन्होंने कहा ठीक है आए। तो जब मैं गया तो उनका सीनियर थे, उनका रिप्लाई आता है कि वी डोंट बेसिकली टेक राइडर्स
बिलो मतलब लोअर सीसी, सो छोटे सीसी के राइडर्स को हम लोग अपने ग्रुप में नहीं राइड पे ले जाते हैं। तो वो चीज, हाँ बच्चे हो, अगर तुम्हारे पास छोटी बाइक है तो तुम बच्चे हो। तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। और ये चीज जब मैं लखनऊ में आया और इस ग्रुप से मिला मैं, तो ये चीजें मुझको बहुत अच्छी लगी कि वो आपके सीसी से आपको जज नहीं करते, ईगोसेंट्रिक मामला नहीं था यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो वो आपकी सीसी से नहीं, वो जानते हैं कि आप किस टाइप के राइडर हो, जो टाइप ऑफ राइडर यू आर, वो देखते हैं कि यार जैसे कई है मेरे बंदे जो बड़ी बड़ी बाइक्स ओन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक छोटी बाइक भी रखते हैं अपने साथ, ठीक। और आपने अब तक कितनी स्पीड तक बाइक चलाई और कितने किलोमीटर तक गए हो? स्पीड तो मैंने क्लॉक की नहीं है अभी तक। मैंने जो बेसिकली सबसे ज्यादा क्रूज किया है, क्रूज इन द सेंस होता है कि मैं कांस्टेंट स्पीड पे कई किलोमीटर तक चला हूँ, वो थी 140 टू बी ऑनेस्ट। 140 पे मैं आगरा एक्सप्रेसवे पे, जैसे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज्यादा रात ना हो जाए मुझको ट्रेवल करते हुए, बहुत अच्छी बात है। तो रात में कभी ट्रेवल करना प्रेफर नहीं करता हूँ। किसी जो भी मुझे वीडियोस देख रहा है, जो भी मुझको मतलब इस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो ये कभी ना करे, रात में अवॉइड करे जितना हो सकता है ट्रैवल करना। मतलब ऐसा कुछ ना हो, अगर जरूरी नहीं है तो ना करें। जरूरी नहीं है तो इसको ना फॉलो करो तो ज्यादा बेटर है। तो 140 was और कितने किलोमीटर तक गए हो? 140 पे मैं चला था आई गेस 130 किलोमीटर। अच्छा 130। तुम्हें अब तक सबसे ज्यादा सफर कितना लंबा तय किया है? एक दिन में लगातार अगर मैं कहूंगा इट वाज अराउंड 800 और 850 किलोमीटर्स एक दिन में लगातार नॉन स्टॉप। मतलब 15-15 मिनट का एक लंच ब्रेक हो जाए तो वो चीज दूसरी हो जाती है। एक सवाल मेरा और भी है यार कि ये बड़े बड़े बालों वाले जो बाइकिंग करते हैं, स्टंट करते हैं, क्या वही लोग बाइकिंग कर सकते हैं? हम लोग भी कर सकते हैं? हमारा भी कोई चांस है इसमें? मैं समझ रहा हूँ किस सार्केज़म में बोल रहे हो ये बात और किसको नोट आउट कर रहे हो। हाँ, एक मतलब बेसिकली सबके दिमाग में बना हुआ, अगर आप फॉरेन में भी देखोगे कि बड़ी दाढ़ी बड़े बाल वाले हार्ले राइडर्स, तो वो होता है, मैं समझ रहा हूँ। और इंडिया में भी है हमारे जो अपने आप को क्लेम करते हैं नंबर 1 मोटो ब्लॉगर, बड़े बाल वाले। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी मोटरसाइकिलिंग कर सकता है। आप तो बाइक सबको चलाने आती है ना, बस बेसिकली ये होता है कि आप अच्छे राइडिंग गियर्स और अच्छे सेफ्टी और सारी चीजें जो रोड की हैं लीगल, उन चीजों को फॉलो करो। और ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोगों को और आपको तकलीफ पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, आपको भी तकलीफ ऐसी पहुंच सकती है जिंदगी भर के लिए आप बेड पे बैठ जाओगे। सही, ठीक है ना। तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बाल और वो यू विल हैव टू मेक द लुक ऑफ दैट बड़े बाल एंड दाढ़ी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आदमी पॉडकास्ट में, और बहुत बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ अपना परफॉर्मेंस और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजमगढ़ पॉडकास्ट में आके आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ, कैसा फील हुआ? सबसे पहले जो मैं बोलना चाहूंगा, रेहान भाई ही इज सच अ हम्बल पर्सन और इतने डाउन टू अर्थ है ना। थैंक यू। देखकर मैंने इसे पैसे खिलाए हैं। ऐसा कुछ नहीं, जब मैंने पहली बार इनसे बात किया था तो मतलब तभी मुझको लगा था कि अच्छे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि ये चीज जो आप लोग इस चीज को फॉलो करो यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आजमगढ़ जो मेरा होम टाउन है उस शहर में सारी चीजें ग्रो करें। जैसे पॉडकास्ट चैनल जो आपने किया है, मतलब बहुत अच्छा मुझको फील हो रहा है यहाँ बैठ के और एक अपने शहर के लिए इंटरव्यू देना और अपने ही शहर के चैनल पे। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए और मैं मतलब बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। और आज जो आप पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया आपने, आई गेस ये पहला होगा। पहला पॉडकास्ट है। बहुत मैं आपको इसके लिए कांग्रेट्स करता हूँ और फ्यूचर में आप बहुत ऊंचे उस पे पहुंचो। थैंक यू, ये भी आपके लिए प्रे करूंगा। तो बहुत अच्छा मुझको फील हुआ आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके। बहुत बहुत शुक्रिया अली। थैंक यू अली।